हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छा होंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप सभी अगर नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को शेयर करते रहिए और जो भी अच्छा लगे वीडियो में तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी को श्रीनाथ जी की कथा। आइए देखते हैं आगे। भारत के मुगल कालीन शासक बाबर से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास पुष्टि संप्रदाय के इतिहास के समानांतर यात्रा करता रहा। सम्राट अकबर ने पुष्टि संप्रदाय की भावनाओं को स्वीकार किया था। गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी के समय सम्राट की बेगम बीबी ताजश्री नाथ की परम भक्त थी। तानसेन बीरबल और टोडरमल तक भक्ति मार्ग के उपासक रहे थे। इसी काल में कई मुसलमान रसखान, मीर अहमद इत्यादि ब्रज साहित्य और श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं। उस दौर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ने का कठोर आदेश कभी भी कर दिया जाता था। उसकी आज्ञा की पालना करने वाले दुष्ट अनुचर भी हिंदुओं के सेव्य विग्रहों को खंडित करने लगे। मूर्ति पूजा के विरोध में इस शासक की वक्र दृष्टि ब्रज में विराजमान श्री गोवर्धन गिरी पर स्थित श्रीनाथ जी पर भी पड़ी। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के परम आराध्य ब्रिजजनों के प्रिय श्रीनाथ जी के विग्रह की सुरक्षा करना उनके वंशज गोस्वामी बालकों का प्रथम कर्तव्य था। इस दृष्टि से श्रीनाथ विट्ठलनाथ जी के पौत्र श्री दामोदर जी एवं उनके काका श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी एवं श्री वल्लभ जी श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर प्रभु आज्ञा से ब्रज छोड़ देना ही उचित समझा और समस्त धन इत्यादि को वहीं छोड़कर एकमात्र श्रीनाथ जी को लेकर वीर संख्या 1726 अश्विन शुक्ल 15 शुक्रवार की रात्रि के पिछले पहर रथ में पधराकर ब्रज से प्रस्थान किया। यह तिथि ज्योतिष गणना से ठीक सिद्ध हुई। श्रीनाथ जी का स्वरूप ब्रिज में 177 वर्ष तक रहा था। श्रीनाथ जी अपने प्राकट्य संवत 1549 से लेकर संख्या 1726 तक ब्रिज में सेवा स्वीकारते रहे। वार्ता साहित्य में लिखा है, श्रीनाथ जी जाने के पश्चात औरंगजेब की सेना मंदिर को नष्ट करने के लिए गिरिराज पर्वत पर चढ़ रही थी। उसी समय मंदिर की रक्षा के लिए कुछ ब्रिजवासी सेवक तैनात थे। उन्होंने वीरतापूर्वक आक्रमणकारियों का सामना किया, किंतु वे सब मारे गए। उस वक्त मंदिर के दो जलधारियों ने जिस वीरता का परिचय दिया था उसका सांप्रदायिक ढंग से वर्णन वार्ता में हुआ है। कहते हैं कि आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट कर वहां एक मस्जिद बनवाई थी। अत्याचारों के कारण श्रीनाथ जी को लेकर मेवाड़ की ओर प्रस्थान करना पड़ा। श्री जी के मेवाड़ पधारने की भविष्यवाणी श्री गुसाई विट्ठलनाथ जी ने द्वारिका यात्रा जाते समय मार्ग में वीरभूति मेवाड़ के सिंहाड़ नामक स्थान को देखकर अपने शिष्य बाबा हरिवंश के सामने कर दी थी। भविष्यवाणी के अनुसार कोई एक काल बाद श्रीनाथ जी विराजेंगे। उधर गोवर्धन से श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर रथ के साथ सभी आगरा की ओर चल पड़े। बूढ़े बाबा महादेव आगे प्रकाश करते हुए चल रहे थे। फिर आगरा हवेली में अज्ञात रूप से पहुँचे। वहां से कार्तिक शुक्ला 2 को पुनः लक्ष्य विहीन यात्रा पर चल पड़े। श्रीनाथ जी को गिरिराज के मंदिर से पधारकर सिंहाड़ के
मंदिर में विराजमान करने तक 2 वर्ष 4 माह 7 दिन का समय लगा था। श्रीनाथ जी के नाम के कारण ही मेवाड़ का वह अप्रसिद्ध सिंहाड़ ग्राम अब श्रीनाथ द्वारा नाम से भारतवर्ष और दुनिया भर में सुविख्यात है। उल्लेख है कि 1549 ईस्वी से 1593 फाल्गुन शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन श्री गोवर्धन नाथ जी ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को झारखंड में आज्ञा दी कि हमारा प्राकट्य गोवर्धन की कंदरा में हुआ है। पहले वाम भुजा का प्राकट्य हुआ था और फिर मुखार बिंद का अब हमारी इच्छापूर्ण स्वरूप का प्रकट करने की है। इसलिए आप शीघ्र ब्रज आकर हमारी सेवा का प्रकार प्रकट करें। यह आज्ञा सुनकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने अपनी यात्रा की दिशा बदली और ब्रज में गोवर्धन के पास अन्योर ग्राम पधारे। वहां आप श्री संधु पांडे के घर आके चबूतरे पर विराजे। श्री आचार्य जी महाप्रभु के अलौकिक तेज से प्रभावित होकर सद्धू पांडे सब परिवार आप श्री के सेवक बने। फिर सद्धू पांडे ने श्रीनाथ जी के प्राकट्य की संपूर्ण कथा सुनाई। तब श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों और ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम अपने हरिदास सर्व गिरिराज जी को प्रभु का स्वरूप मानकर दंडवत प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर गिरिराज जी पर धीरे धीरे चढ़ना आरंभ किया। जब दूर से ही सद्धू पांडे ने श्रीनाथ जी के प्राकट्य का स्थल बतलाया तब महाप्रभु जी के नेत्रों से हर्ष के आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्षों से प्रभु के विरह का जो ताप था वह अब दूर हो रहा है। उनकी पर्वत पर चढ़ने की गति बढ़ गई। कुछ पल चलने पर उन्हें सामने से मोर मुकुट पीताम्बरधारी प्रभु श्रीनाथ जी आगे बढ़ते दिखते हैं। तब श्री मद वल्लभाचार्य प्रभु के निकट दौड़ते हुए पहुंच गए। आज श्री वल्लभाचार्य को भूमंडल पर अपने सर्वस्व मिल गए थे। श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य जी दोनों ही परस्पर आलिंगन में बंध गए। इस अलौकिक क्षण को देखकर ब्रजवासी भी धन्य हो गए। आचार्य श्री महाप्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन और आलिंगन पाकर हर्ष विभोर हो गए। तभी श्रीनाथ जी ने आज्ञा दी कि श्री वल्लभ यहाँ हमारा मंदिर सिद्ध करके उसमें हमें पधराओ और हमारी सेवा का प्रकार आरंभ करवाओ। श्री महाप्रभु जी ने हाथ जोड़कर विनती स्वीकारी और अविलंब एक छोटा सा घास फूस का मंदिर सिद्ध करवाकर ठाकुर जी श्री गोवर्धन नाथ जी को उसमें पधराया तथा श्री ठाकुर जी को मोरचंद्रिका युक्त मुकुट एवं गुंजा माला का श्रृंगार किया। बाद में श्री महाप्रभु जी की अनुमति से पूर्णमल खत्री से श्रीनाथ जी का विशाल मंदिर सिद्ध किया। आइए दोस्तों अब आगे जानते हैं श्रीनाथ जी का इतिहास। गर्ग संहिता में उल्लेख है कि गोलोक धाम में मणिरत्नों से सुशोभित श्री गोवर्धन है। वहाँ गिरिराज की कंदरा में श्री ठाकुर जी गोवर्धन नाथ जी श्री स्वामिनी जी और ब्रज भक्तों के साथ रसमयी लीला करते हैं। वह नित्य लीला करते हैं। वहाँ आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाधीश श्री ठाकुर जी की सदा सर्वदा सेवा करते हैं। एक बार श्री ठाकुर जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को
जीवों के उद्धार के लिए धरती पर प्रकट होने की आज्ञा दी। विक्रम संवत 1466 ईस्वी से 1409 की श्रावण शुक्ल तीज रविवार के दिन सूर्योदय के समय श्री गोवर्धन नाथ का प्राकट्य गिरिराज गोवर्धन पर हुआ। यह वही स्वरूप था जिस स्वरूप से इंद्र का मान दर्शन मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों की पूजा स्वीकार की और अन्नकूट की सामग्री आरोगी थी। श्री गोवर्धन नाथ जी के संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य एक साथ नहीं हुआ था। पहले वाम भुजा का प्रकट हुआ, फिर मुखार बिंद का और बाद में संपूर्ण स्वरूप का प्रकट हुआ। सर्वप्रथम श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी 1466 के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजने गोवर्धन पर्वत पर गया, तब उसे श्री गोवर्धन नाथ जी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन करवाए। तब एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को बाएं हाथ की उंगली पर उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों द्वारा ब्रज की गायों और ब्रज की रक्षा की थी। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया था। इसके बाद लगभग 69 वर्षों तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते और मान्यता करते थे। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहाँ मेला लगने लगा था। तृतीया को श्रीनाथ जी नए मंदिर पधारे तथा पाटोत्सव हुआ। तब माधवेंद्र पुरी तथा कुछ बंगाली ब्राह्मणों को श्रीनाथ जी की सेवा का दायित्व सौंपा गया। अष्टछाप कवियों को संगीत सेवा सौंपी गई तथा कृष्णदास को अधिकारी बनाया गया। बाद में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री गुसाई जी विट्ठलनाथ जी ने बंगाली ब्राह्मणों को सेवा से हटाकर नई व्यवस्था शुरू की, जो आज तक चल रही है। जब श्रीनाथ जी ब्रिज से आगरा, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, पुष्कर, जोधपुर, उदयपुर होते हुए सर्वप्रथम घसियार विराजे, बाद में श्रीनाथ द्वारा में पधारे, तब 1728 फाल्गुन श्री कृष्ण सप्तमी 20 फरवरी सन 1672 ईस्वी शनिवार को श्रीनाथ जी वर्तमान निज मंदिर में पधारे और धूमधाम से पाटोत्सव हुआ। तब सिंहाड़ ग्राम का श्रीनाथ जी द्वारा प्रसिद्ध हुआ। अभी तक श्रीनाथ जी को ब्रिजवासी देव दमन के नाम से जानते हैं। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में श्री गोवर्धन नाथ के देव दमन और श्रीनाथ जी दोनों ही के नामों का उल्लेख है। श्री शब्द लक्ष्मीवाचक और राधा परक है। राधा जी भगवान की आह्लादिनी आनंददायिनी शक्ति है और नाथ शब्द तो स्वामीवाचक है ही। भावुक भक्त बड़े ही लाड से श्रीनाथ जी को श्री जी या श्री जी बाबा भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा यह एपिसोड अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।